में जनसंख्या नियंत्रण का नया पॉलिटिकल शगुफा चल रहा है। गली नुक्कड़, चौपाल, बाजार, मीडिया, परिवार सभी जगह जनसंख्या पर चर्चा जोरों पर है। पूरे परिदृश्य में बच्चे राजनीति के केंद्र में हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गया है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण नेता अपने बच्चों को पराया बताने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चों को पराया नहीं बताना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शिवसेना की एक महिला नेता की अयोग्यता को बरकरार रखा। उसके महाराष्ट्र के सोलापुर नगर निगम में पार्षद के रूप में चुनाव को 2 से अधिक बच्चे होने के कारण रद्द कर दिया गया था। अनीता मागर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि आप निर्वाचित होना चाहती थी, इसलिए आपने अपने बच्चों को नकार दिया। अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार न करें कि आप चुनाव जीतकर एक राजनीतिक पद हासिल करना चाहती थी। गौरतलब है कि 2017 में सोलापुर नगर निगम के पार्षद का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में मागर और अन्य 3 ने सोलापुर के एक वार्ड से चुनाव लड़ा था और उसमें मागर विजयी हुई थी। इसके बाद चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी और सोलापुर सिविल कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की। चुनाव याचिका में कहा गया था कि मागर का चुनाव महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 की धारा 10(1)(i) के तहत रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत कोई व्यक्ति पार्षद के निर्वाचन के लिए अयोग्य होगा यदि उसके 2 से अधिक बच्चे होंगे और मागर के 3 बच्चे हैं। इस याचिका पर निचली अदालत ने वर्ष 2018 को मागर के चुनाव को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मागर की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि मागर के केवल 2 जैविक बच्चे हैं और तीसरा बच्चा पति के भाई का है। वकील ने कहा कि अदालत को बच्चे के हित में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अब उसके माता पिता पे सवाल खड़ा हो गया है। पीठ ने मागर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए आपने यह कहानी बनाई थी। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक मागर उसकी मां है। जन्म प्रमाण पत्र को बाद में बदल दिया गया। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सब किया गया। साधारण शब्दों में यदि इसे परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि बच्चों के प्रति किया गया ऐसा व्यवहार उनके विकास में बाधा डालता है, जो कि मानसिक शोषण कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।